अ, देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बीजीपी प्रोटोकॉल हम कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ईबीजीपी नेबर कैसे फॉर्म होते हैं, आईबीजीपी नेबरशिप कैसे फॉर्म होती है ना। आज की क्लास में जो सबसे पहली चीज हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि हाउ टू एडवर्टाइज नेटवर्क इन बीजीपी प्रोटोकॉल। अगर बीजीपी प्रोटोकॉल में अगर आपको एक राउटर से दूसरे राउटर पे एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करवानी है, सो हाउ यू कैन डू दिस थिंग। फाइन। देखो, अब इस चीज को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ। मैंने तीन राउटर ले लिया, R1 R2 R3। इन पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा 12.1 12.2, यहाँ पे 23.2 23.3 यहाँ पे आईपी दूंगा। और फिर बीजीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे। ऑटोनॉमस नंबर दूंगा R1 पे 100, R2 पे 200, R3 पे 300। ठीक है। देखो, तो R1 पे आओ। बीजीपी प्रोटोकॉल साथ के साथ कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। राउटर बीजीपी 100, फॉर्म नेबरशिप में 12.0.0.2, उसका रिमोट एएस होगा 200। दैट्स इट। R2 पे आ जाओ। IP address will be 12.0.0.2 255.0.0.0। एक इंटरफेस पे हो जाएगा 23.0.0.2। configure BGP router BGP 100, sorry, it will be 200 here। neighbor 12.0.0.1, remote AS is what 100। एक नेबरशिप और फॉर्म करने के इसके साथ 23.0.0.3 के साथ, जिसका रिमोट एएस क्या होगा 300। कॉन्फ़िगर कर दिया तो R1 और R2 के बीच में तो नेबरशिप आ गई। R3 पे आओ। इंटरफेस है 0/0। IP एड्रेस 23.0.0.3 255.0.0.0। राउटर BGP 300। वहां पे हमने रिमोट एएस सही दिया था, R2 पे। नेबर 23.0.0.2, remote AS 200। Now they will form the .2। दीपक, तुम ना होते ना तो मैं पढ़ा ही ना पाता कभी। चलो, हो गया भाई। R1 R2 के बीच में नेबरशिप फॉर्म हो गई, R2 और R3 के बीच में फॉर्म हो गई। मैंने आपको बताया था एक कमांड टू वेरीफाई योर नेबरशिप, डू शो IP BGP समरी। तो इस कमांड से पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से नेबर है। डन। अब तुम यहाँ एक चीज नोटिस करो, R2 क्या कह रहा है यहाँ पे कि मेरा एक नेबर है 12.1, प्रीफिक्स रिसीव। कोई प्रीफिक्स हमने रिसीव करे हैं अभी तक R1 से 12.1 से? नहीं, जीरो। 23.3 मेरा एक नेबर है, क्या PFX RCD प्रीफिक्स रिसीव्ड, क्या हमने कोई भी प्रीफिक्स यानी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रिसीव करी है R3 से? नो। अब मैं क्या करता हूँ, R1 पे चलता हूँ। R1 पे चल के एक लूप बैक क्रिएट करता हूँ। इंटरफेस लूप बैक 1, IP एड्रेस 10.0.0.1। एक तो ये हो गया। दूसरा इंटरफेस लूप बैक 2। ठीक है। उसके बाद IP एड्रेस 20.0.0.1 255.255.0.0। देखो, मैंने ना एक एक लूप बैक पे क्या करा, क्लास फुल IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करा। एक लूप बैक पे मैंने कॉन्फ़िगर करा क्लास लेस। अब दोनों ही लूप बैक, एक को मैंने क्लास लेस, एक को क्लास फुल क्यों किया अभी पता चल जाएगा। ठीक है। चलो, अब मैं क्या चाहता हूँ कि R1 10 का नेटवर्क और ये 20 का नेटवर्क किसको दे, R2 को, राइट।
अब तो उसके लिए आप कमांड क्या चलाओगे, राउटर BGP 100, ठीक है, नेटवर्क, उसके बाद आपका कौन सा नेटवर्क है, ठीक है, तो आपका नेटवर्क है 10.0.0.0, उसका सबनेट मास्क क्या है 255.0.0.0, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डन। जब मैंने ये कमांड चलाई ना, तो आपका R1 क्या करेगा, आपका राउटर चेक करेगा क्या उसकी राउटिंग टेबल में ऐसा कोई नेटवर्क अवेलेबल है। उसने देखा हाँ मेरी राउटिंग टेबल में 10/8 नाम का एक नेटवर्क अवेलेबल है, तो इसका मतलब अब R1 क्या करेगा, इस नेटवर्क को पहले डालेगा अपनी BGP टेबल में। क्लियर है? मैं अपनी बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी तुम BGP प्रोटोकॉल में एक राउटर से दूसरे राउटर पे नेटवर्क एडवर्टाइज करना चाहते हो ना, तो वो नेटवर्क पहले राउटर की BGP टेबल में जाता है, ठीक है। तो R1 ने क्या करा, R1 ने सबसे पहले चेक करा क्या मेरी राउटिंग टेबल में कोई 10 का नेटवर्क अवेलेबल है, ठीक। यहाँ पे इंटरफेस नहीं देखता आपका राउटर बीजीपी प्रोटोकॉल में, वो अपनी राउटिंग टेबल देखता है। अब राउटर ने देखा कि हाँ मेरी राउटिंग टेबल में 10 नाम का कोई नेटवर्क अवेलेबल है। डन। अब R1 क्या करेगा, इस नेटवर्क को डाल देगा अपनी BGP टेबल में। अब दिखाओ राउटर की R1 की BGP टेबल, डू शो IP BGP, आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आई का मतलब होता है कि ये जो पाथ है ना इंटरनल, आई का मतलब है ये जो नेटवर्क है, ये आपने BGP प्रोटोकॉल में ही एडवर्टाइज करा है, इसका मतलब तो ये होता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार और ग्रेटर देन के सिंबल। स्टार का मतलब क्या है, वैलिड, इसका मतलब क्या है, बेस्ट। तो याद रखना BGP प्रोटोकॉल में एक राउटर दूसरे राउटर को नेटवर्क की इंफॉर्मेशन तभी देता है जब उसके लिए वो नेटवर्क, खुद का नेटवर्क, जब उसकी BGP टेबल में वो बेस्ट भी हो और वैलिड भी हो, ठीक है। कितने केसेस आएंगे जहां पे तुम्हारे पास नेटवर्क सिर्फ वैलिड होगा लेकिन बेस्ट नहीं होगा, और ये जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो मैं दिखाऊंगा भी ये चीजें, ठीक है। तो अगर एक राउटर के पास एक नेटवर्क वैलिड भी है और बेस्ट भी है, तभी वो राउटर दूसरे राउटर को नेटवर्क फॉरवर्ड करता है। समझ में आया? अब यहाँ पे R1 के लिए 10 का नेटवर्क क्या है, वैलिड भी है बेस्ट भी है, तो इसका मतलब अब R1 इस नेटवर्क को किसको देगा, R2 को। समझ में आया? और R2 जब रिसीव करेगा इस नेटवर्क को तो कहाँ रिसीव करेगा, अपनी BGP टेबल में, और BGP टेबल से फिर उसको डालेगा राउटिंग टेबल में। R2 पे आओ जरा, ठीक है। अब मैं ये कमांड फिर से रन करता हूँ, ठीक है। कौन सी वाली, ये डू शो IP BGP समरी वाली। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीफिक्स रिसीव 1, 12.1 से एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है। BGP टेबल सबसे पहले चेक करो, डू शो IP BGP, 10 का नेटवर्क आ गया। अब R2 के लिए भी 10 का नेटवर्क बेस्ट है और वैलिड है। समझ में आया? तो R2 क्या करेगा, अब इस नेटवर्क को अपनी राउटिंग टेबल में डालेगा। तो पहले कोई नेटवर्क, जब भी कोई राउटर BGP से राउट रिसीव करता है, पहले BGP टेबल में जाता है वो राउट, अगर वो बेस्ट भी है और वैलिड भी है तभी वो अपनी राउटिंग टेबल में इंसर्ट करता है। तो अब राउटिंग टेबल देखो राउटर की, 20 का नेटवर्क, 10 का नेटवर्क आ रहा है, किससे आ रहा है, BGP प्रोटोकॉल से। क्लियर है? अब BGP प्रोटोकॉल की याद रखना, दो AD वैल्यू होती है, एक होती है 20, एक होती है 200। जब भी राउट एक EBGP नेबर से रिसीव होता है तो वो रिसीव होगा AD वैल्यू 20 से, और जब भी राउट एक IBGP नेबर से रिसीव होगा तो AD वैल्यू होगी 200। इज इट क्लियर? तो क्योंकि यहाँ पे R1 और R2 क्या है, EBGP नेबर, तो R2 ने अपने EBGP नेबर से रिसीव करा है तो AD वैल्यू 20। क्लियर है? और क्योंकि BGP प्रोटोकॉल में मैट्रिक जैसी चीज कोई होती नहीं है तो इसलिए मैट्रिक यहाँ पे है 0। डन। नेक्स्ट थिंग, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि R1 ना R2, मैं चाहता हूँ अब R1 जो है 20 का नेटवर्क भी दे, किसको, R2 को। तो आप क्या कहोगे, सर वही कमांड चलाओ फिर से, आप कौन सी, नेटवर्क 20.0.0.0। अब मास्क, अब देखो मैं मास्क अगर यहाँ पे ये देता हूँ ना 255.0.0, ये देखते हैं कि ये नेटवर्क एडवर्टाइज होगा या नहीं होगा। अगर मैं सबनेट मास्क ये देता हूँ, मैंने एक्चुअल में IP एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर करा था, 255.255.0.0 राइट /16। अब देखते हैं क्या ये नेटवर्क एडवर्टाइज होगा। देखो सबसे पहले आपका राउटर ये चेक करेगा कि उसकी राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं।
राउटर कह रहा है मेरे राउटिंग टेबल में नेटवर्क अवेलेबल है, लेकिन वो /16 से अवेलेबल है। मेरे को बोला गया है कि यार तुम 250 की नेटवर्क ये अवेलेबल है। तो अब पहले ये देखो कि R1 ने इस नेटवर्क को अपनी राउटिंग टेबल में डाल, बीजीपी टेबल में डाला, क्योंकि जब भी एक राउटर से दूसरे राउटर पे नेटवर्क एडवर्टाइज करना होता है तो पहले राउटर बीजीपी टेबल में डालता है। क्या तुम्हें बीजीपी टेबल में यहाँ पे नेटवर्क आता हुआ दिखा 20 का? नहीं दिखा ना। तो इसका मतलब इसका मतलब R1 ने जो आपने कमांड दी है उसने उस अकॉर्डिंग उसने काम किया ही नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नेटवर्क वाली कमांड अगर ये देता हूँ, लेट सपोज दैट मैंने तो पहले ये दी थी कमांड, अब मैं कमांड देता हूँ 255, ठीक है, और अब .0 और अब यहाँ से नो हटा देता हूँ। अब मैंने बोला कि एग्जैक्ट नेटवर्क दे रहा हूँ। क्या अब मेरा राउटर फिर से चेक करेगा अपनी राउटिंग टेबल? वो इंटरफेस नहीं चेक करता राउटर, याद रखना, बीजीपी प्रोटोकॉल में राउटिंग टेबल चेक करता है। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तो अभी ना एक और चीज अभी करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। डू शो आईपी राउट। अब राउटर ने देखा यार मेरी राउटिंग टेबल में 20/16 का नेटवर्क पड़ा हुआ है और मेरे को भी इन्फॉर्मेशन मिली हुई है और ये नेटवर्क तो मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मतलब मेरे लिए तो ये बेस्ट पाथ है। तो जब ये इसके R1 के लिए बेस्ट पाथ हो गया तो R1 क्या करेगा, अपनी बीजीपी टेबल में अब इस पाथ को डाल देगा। डाल दिया कि नहीं डाल दिया? अब क्योंकि ये R1 के लिए बेस्ट और वैलिड है तो ये R2 को देगा। R2 पे चलो, डू शो आईपी बीजीपी समरी, दो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन आ गई, बीजीपी टेबल में नेटवर्क आ गया। अब क्योंकि बीजीपी टेबल में R2 के लिए भी ये पाथ बेस्ट और वैलिड है। अब तुम कहोगे सर ये बेस्ट कैसे डिसाइड हुआ इसके लिए बेस्ट है? भाई अभी पाथ एट्रीब्यूट आप लोगों को पढ़ाऊंगा आगे कि कैसे इस राउटर ने डिसाइड करा ये मेरे लिए पाथ बेस्ट है या नहीं है। क्लियर है? लेकिन अब इलेक्शन हुआ होगा भाई, टोटल 13 पाथ एट्रीब्यूट्स है, उन्होंने डिसाइड करा कि हाँ भाई ये पाथ बेस्ट है, उसने सेलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि उसने सेलेक्ट कर लिया तो अब ये अपनी राउटिंग टेबल में डाल देगा। देख लो 20 का नेटवर्क भी आ गया ना। क्लियर है? क्या आप लोगों को यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। मैम कोई डाउट? चलो नलिनी मैम आपको? नो सर। ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो गया कि यार आप नेटवर्क वाली कमांड दे सकते हो। अच्छा एक चीज और बताता हूँ साथ के साथ, अगर आपका नेटवर्क क्लास फुल है तो आपको मास्क वाली जो कमांड है ना वो यूज करने की जरूरत नहीं है। देखो जब मैंने 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज करा था तो मैंने मैंने कमांड ऐसे यूज करी थी ना, 10.0.0.0 मास्क 255.0.0.0। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपका पता है कि आपका नेटवर्क क्लास फुल है, /8 के सबनेट मास्क से राउटिंग टेबल में पड़ा हुआ है, तो अगर आप मास्क ना भी देते ना तब भी आपका काम चल जाता। क्लियर? लेकिन अगर आपका नेटवर्क क्लास लेस है तो वहां पे आपको मास्क वाला जो सिंटेक्स है वो देना मैंडेटरी हो जाता है बीजीपी प्रोटोकॉल में। क्लियर? तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप नेटवर्क कमांड चला के आप लोग नेटवर्क को एडवर्टाइज कर सकते हो। मैं एक बार नो नेटवर्क वाली कमांड चला देता हूँ, ठीक है, और अब दूसरा तरीका देखते हैं कि हम नेटवर्क को और कैसे एडवर्टाइज करवा सकते हैं बीजीपी प्रोटोकॉल में। डन। अब देखो अगर मैं R1 पे अब कमांड चलाऊं ना डू शो आईपी बीजीपी, तो क्या बीजीपी टेबल दिखा रहा है R1? नहीं। ठीक है, तो अब वो नहीं दिखा रहा तो वो R2 को कुछ दे रहा होगा। देखना जरा, डू शो आईपी बीजीपी समरी देखो, समरी में अभी एक राउट दिखा रहा है, हटा देगा इसे भी। हटा दिया कि नहीं हटा दिया? एक भी राउट नहीं आ रहा अब, तो मतलब यहाँ तक चीज क्लियर। अब मैं पता है क्या कमांड चलाता हूँ, राउटर बीजीपी 100, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड। मैंने ये कमांड चलाई तो इसका मतलब क्या है, मैंने R1 को बोला कि यार तुम्हारी राउटिंग टेबल में जितने भी नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड तुम्हारे पास पड़े हैं ना उन सबको बीजीपी टेबल में डाल दो। क्लियर है? देखो डू शो आईपी बीजीपी आ गया, 20 का नेटवर्क आ गया, डायरेक्टली कनेक्टेड था, /16 से पड़ा हुआ था राउटिंग टेबल में, जिस सबनेट मास्क से राउटिंग टेबल में पड़ा होगा उसी से आएगा भाई। ठीक है, 10 का नेटवर्क पड़ा हुआ था, /8 से था, तो क्योंकि सबनेट मास्क क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्लास फुल है। अब 12 का भी आ गया, क्यों? क्योंकि 12 का भी तो डायरेक्टली कनेक्टेड था ना R1 के लिए, R1 और R2 के बीच का नेटवर्क। समझ में आया? सो दिस इज द थिंग डन। अब देखो यहाँ पे, और ये इसको हम कहते हैं ओरिजिन कोड। ठीक है, हाँ, हालांकि हम इस पे बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओरिजिन कोड यहाँ पे पता है क्वेश्चन मार्क क्यों आया?
क्योंकि अकॉर्डिंग टू राउटर पहले तुमने वो नेटवर्क बीजीपी प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज करा था नेटवर्क वाली कमांड से, अब तुमने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक्चुअल में, तो इसलिए ओरिजिन कोड क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्लियर है? अब ये नेटवर्क, क्योंकि R1 पे देखो, R1 पे तीनों नेटवर्क बेस्ट हैं और वैलिड है, तो R2 को वो नेटवर्क देगा। R2 पे आ जाओ, डू शो आईपी बीजीपी समरी, 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ गई, डू शो आईपी बीजीपी देख लो, आ गया भाई। अब यहाँ पे क्या लिखा रहा है? R। ये चीजें यहाँ पे R क्यों लिखा रहा है, देखो इस चीज पे मैं अभी कोई डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ये सीसीएल लेवल की चीजें हो जाती हैं कि सर यहाँ पे R क्यों लिखा रहा है। अब देखो तो अब इस वाले राउटर ने, किसने? R2 ने 10 के नेटवर्क के लिए तो अपना पाथ वैलिड और बेस्ट माना वैलिड और बेस्ट, 20 के लिए भी वैलिड और बेस्ट माना, लेकिन 12 के लिए पता है उसने क्या कह दिया? रिब फेलियर। अब ये रिब फेलियर पता है क्यों आता है? रिब फेलियर इसलिए आता है क्योंकि पता है R2 क्या कह रहा है, मैं अभी समझा देता हूँ इस चीज को ऐसा क्यों कह रहा है वो, ठीक है? हालांकि इस चीज का मेरे को डिस्कशन अभी करना नहीं चाहिए था। देखो R2 इसलिए ऐसा कह रहा है, रिब फेलियर इसलिए कह रहा है R2, सुनो। R2 कह रहा है मेरे पास ये नेटवर्क ना बीजीपी प्रोटोकॉल से आया है, डन। अब बीजीपी प्रोटोकॉल से आया तो एडी वैल्यू कितनी है मेरे को एक बात बताओ? 20, हाँ है ना, क्योंकि ये बीजीपी नेबर से आया है। और R2 कह रहा है यार ये नेटवर्क मेरी राउटिंग टेबल में भी ऑलरेडी पड़ा था, मेरी राउटिंग टेबल में भी ये नेटवर्क ऑलरेडी पड़ा था विद द एडी वैल्यू 0, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड की एडी वैल्यू 0 होती है कि नहीं। तो पता है R2 ने क्या कह दिया? R2 ने रिब फेलियर दिखा दिया। R2 ने कह दिया कि मेरी रिब इस चीज को मना कर रही है कि ये जो बीजीपी प्रोटोकॉल से पाथ आया है वो बेस्ट पाथ मानने से मेरी रिब ने मना कर दिया, इसलिए वहां पर रिब फेलियर आ गया। अब तुम देखो 10 का नेटवर्क तो उसने दिखा दिया बीजीपी प्रोटोकॉल से आया है, 20 का नेटवर्क भी बीजीपी प्रोटोकॉल से दिखा दिया, लेकिन 12 को नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ये पाथ राउटिंग टेबल में पड़ा था जो कि बेस्ट था, तो उसकी रिब टेबल ने, रिब क्या होता है? राउटिंग टेबल ही होती है, राउटिंग टेबल ने मना कर दिया सॉरी हम बीजीपी से पाथ को इंसर्ट नहीं करेंगे अपनी राउटिंग टेबल में। यहाँ पे ये मतलब है इसका, अभी के लिए तो यही समझो बस तुम लोग, ठीक है? तो एक तरीका ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को आप रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड कमांड से आप एडवर्टाइज कर सकते हो, बट वहां पे ओरिजिन कोड अलग हो जाता है। अब तुम कहोगे सर ओरिजिन कोड का क्या ऐसा कोई मतलब बनता है? भाई बताऊं क्या, बीजीपी का जो पाथ एट्रीब्यूट होता है ना, जिनके बेसिस पे बेस्ट पाथ सेलेक्ट होता है, वो टोटल 12 चीजें हैं, उसमें से एक चीज ओरिजिन कोड भी है, उनमें से एक चीज ओरिजिन कोड भी है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ओरिजिन कोड की वजह से तुम्हारा बेस्ट पाथ का इलेक्शन भी गड़बड़ा जाता है, ठीक है? तो एक तरीका ये हो गया। अब हम तीसरे तरीके की बात करते हैं, ठीक है? मैंने तुम्हें क्या बोला? अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्या बताया था पिछली क्लास में कि EIGRP है, OSPF है, रिप है, ये सारे प्रोटोकॉल जो है ना ये राउटर के इंटरफेस पे चलते हैं, है ना? राउटर चेक करता है कि उसके कौन से इंटरफेस पे ये नेटवर्क की आईपी अवेलेबल है, उस इंटरफेस पे वो प्रोटोकॉल इनेबल करता है और नेटवर्क एडवर्टाइज कर देता है साथ के साथ। लेकिन मैंने कहा था बीजीपी में ऐसा नहीं है, राइट? मैं क्या करता हूँ, R1 पे जो मैंने नो रिडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड कमांड चलाई है ना, एक तो इसको हटा देता हूँ, तो अब R1 सारे नेटवर्क को एडवर्टाइज करना बंद कर देगा। किसको? R2 को। मानते हो? देखते जाना, रुक जाओ अभी, R2 पे आओ जरा। डन, सारे नेटवर्क आने बंद हो गए R2 पे। अब मैं क्या करता हूं, मैं R1 और R2 के बीच में जो भी बीजीपी प्रोटोकॉल से नेबरशिप बनी हुई है ना, उसको भी मैं हटा देता हूं। नो नेबर 12.0.0.1 रिमोट AS 100, मैंने R2 को बोला भाई नेबरशिप ब्रेक कर दो R1 के साथ। सिमिलरली मैं R1 पे भी जो बीजीपी प्रोटोकॉल चल रहा है ना, राउटर BGP 100, उसको मैं हटा ही देता हूं। डन भाई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं R1 और R2 के बीच में IGP प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करता हूं। कौन से प्रोटोकॉल? IGP, मतलब कोई सा भी, EIGRP OSPF कोई सा भी कर देता हूं। EIGRP कर दूं, राउटर EIGRP 100, नेटवर्क कौन सा? 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज कर दूं और 20 का, और 12 का भी करना पड़ेगा वरना नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। बीजेपी मैंने R1 पे EIGRP चला दिया, अब R2 पे भी EIGRP चला देता हूं, ठीक है? राउटर EIGRP 100, नेटवर्क कौन सा होगा यहाँ पे? 12 का नेटवर्क होगा बस, क्योंकि R2 और R3 के बीच में तो EBGP नेबरशिप चल रही है कि नहीं चल रही है? ठीक है, डन। अच्छा अब तुम ध्यान से देखना, अब R1 R2 को 10 का और 20 का नेटवर्क देगा, कौन से प्रोटोकॉल से? EIGRP से। मानते हो उस चीज को? 10 का नेटवर्क किससे आया? EIGRP प्रोटोकॉल से। 20 का नेटवर्क कौन से प्रोटोकॉल से आया? EIGRP से, है ना? अब
सुनना। अब मैं क्या चाहता हूं कि R2 के पास ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है ना। अब मैं क्या चाहता हूं, R2 इन नेटवर्क को, 10 के नेटवर्क को, 20 के नेटवर्क को किसको दे, R3 को। किसको दे, R3 को। देखो अभी R3 के पास कोई भी नेटवर्क आ रहे हैं क्या, डू शो आईपी बीजीपी समरी, क्यों अभी तो कोई भी नहीं आ रहे होंगे, क्यों, क्योंकि मैंने R2 पे कुछ एडवर्टाइज थोड़ी किया है। कोई भी नेटवर्क आ रहा है, नहीं आ रहा, बात क्लियर है। अब मैं चाहता हूं कि R2 10 और 20 का नेटवर्क किसको दे, R3 को। तो तुम मेरे को बताओ मैं क्या कर सकता हूं यहां पे, जल्दी बताओ। माइक ऑन करो, बोलो। रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं मैं, यस सर। है ना, कि भाई मैं बीजीपी प्रोटोकॉल के अंदर EIGRP प्रोटोकॉल के राउट को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दूं, राइट। देखो Yes. मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं राउटर बीजीपी, और बीजीपी 200 चल रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिडिस्ट्रीब्यूट किसके राउट, EIGRP के राउट 100 के। डन, मैंने रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब R2 पे पहले चेक करो उसने राउट ये अपनी बीजीपी टेबल में डाले या नहीं डाले, क्योंकि भाई पहले राउट बीजीपी टेबल में जाएंगे। डल गए भाई बीजीपी टेबल में राउट, पहले राउट बीजीपी टेबल में नहीं होंगे, लेकिन अब बीजीपी टेबल में आ गए ये राउट। और ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, ओरिजिन कोड क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि हम, कि बीजीपी प्रोटोकॉल कह रहा है कि मुझे पता नहीं है ये कौन से प्रोटोकॉल के राउट है, ठीक है, मतलब ये राउट किसी और ही प्रोटोकॉल के। क्लियर है। अब क्योंकि R2 के लिए तीनों पाथ बेस्ट है और वैलिड है, तो R2 किसको दे देगा, R3 को। डन, डू शो आईपी बीजीपी, डन। क्लियर है भाई, आ रहा है पाथ, ठीक है। अब एक चीज और सुनना ध्यान से, एक चीज और सुनना अब ध्यान से। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं रीडिस्ट्रीब्यूट को बंद कर देता हूं, ठीक है। अब R3 के पास सारे बीजीपी टेबल देखो, बीजीपी टेबल गायब, क्योंकि कोई पाथ एडवर्टाइज करा ही नहीं हमने। अब मैं ना नेटवर्क वाली कमांड चलाता हूं और बोलता हूं 10 का नेटवर्क, नेटवर्क वाली कमांड चलाता हूं 20 का नेटवर्क। ये मैं कह रहा हूं कि एडवर्टाइज करो इन्हें, क्या बोले, मैं बोला एडवर्टाइज कर दो। और कौन सा नेटवर्क है, 12 का, मैंने बोला इनको एडवर्टाइज कर दो। डन, मास्क ना भी दूं तो चलेगा ना, क्योंकि क्लास फुल है। अब देखो भले ही R2 के लिए नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन मैंने क्या बताया था, जब भी नेटवर्क वाली कमांड चलेगी तो राउटर देखेगा कि उसकी राउटिंग टेबल में ऐसा कोई नेटवर्क पड़ा है। हाँ भाई नेटवर्क पड़ा है, भले किसी और प्रोटोकॉल से आ रहा हो, लेकिन पड़ा तो है ना। ये भी पड़ा है 20/16, 12 भी पड़ा है यार, बहुत बढ़िया। अब R2 क्या करेगा, अब R2 इन पाथ को डाल देगा अपनी बीजीपी टेबल में। डल गया बेटा। अब यहाँ पे ओरिजिन कोड क्या है, आई का मतलब क्या है, इन नेटवर्क्स को बीजीपी प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज किया गया है। अब क्योंकि ये पाथ यहाँ पे वैलिड और बेस्ट है, तो किसको दे दिए जाएंगे आगे, R3 को। देखना जरा, ओरिजिन कोड आई लग के आ रहा है, मतलब ये बीजीपी प्रोटोकॉल में ही नेटवर्क एडवर्टाइज। तो अब तुम देखो कि मैंने रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करा टेक्निकली, रिडिस्ट्रीब्यूट के लिए रिडिस्ट्रीब्यूट में कमांड चलाता हूँ, लेकिन मैंने रिडिस्ट्रीब्यूट तो किया ही नहीं, मैंने नेटवर्क वाली कमांड चलाई। तो इस आई होप अब ये चीज क्लियर हो गई होगी कि बीजीपी प्रोटोकॉल में इंटरफेस पे चेक नहीं करा जाता कि इंटरफेस पे वो आईपी चल रही है, नहीं, राउटर राउटिंग टेबल चेक करता है कि मेरी राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क पड़ा है तो मैं आगे दे सकता हूँ, वरना नहीं दे सकता हूँ। भाई आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई हैं। सर आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली कमांड हटा दी थी बिल्कुल। बिल्कुल मैम हटा दी थी, ये देखो नो रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। बहुत क्लियर नहीं हुआ, अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं तो ये कैसे बीजीपी में एडवर्टाइज हो गया। देखो मैम मैं फिर से कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको पहले तो नो नेटवर्क वाली कमांड चला दूं यहाँ पे, लो भाई, टर्न लो। देखो चीजें सिंपल है, ऐसा नहीं है कि चीजें कॉम्प्लेक्स है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लो इसको यार, थोड़ा सा मैं वैसे ना लिख के समझा देता हूँ तुम लोगों को एक बार। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरे पास एक R1 ये है 12 का नेटवर्क है, 12.0.0.1, डन। अब मैं इस पे EIGR पे चल रहा है, मैं इस पे कमांड देता हूँ नेटवर्क 12.0.0.0, हाँ या ना, तुम यही तो चाहते हो 12 का नेटवर्क एडवर्टाइज हो जाए। अब R1 चेक करेगा कि उसके कौन से इंटरफेस पे 12 के नेटवर्क की आईपी है। नेटवर्क वाली कमांड ने सबसे पहले ये चेक करा, इस पे EIGR पे इनेबल हो गया। अब राउटर क्या करेगा, इस इंटरफेस से नेबरशिप फॉर्म करेगा, और उसके बाद जो भी उसका नेबर बन जाएगा उसको 12 का नेटवर्क वो दे देगा। मानते हो,
यही होता है मैम फंडा। अब बीजीपी प्रोटोकॉल में क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बीजीपी प्रोटोकॉल में इंटरफेस का कोई लेना देना ही नहीं है। मैं R1 के पास मान लो एक नेटवर्क आ रहा था, ठीक है, अब वो चाहे उसके पास वो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड हो, अगर मान लो 12 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है मैम, तब भी तो वो नेटवर्क राउटिंग टेबल में पड़ा होगा SC, ठीक है। और अगर मान लो R1 के पास ये नेटवर्क किसी और प्रोटोकॉल से आ गया, मान लो EIGRP प्रोटोकॉल से आ गया, तब भी वो राउटिंग टेबल में पड़ा होगा, और आगे लिखा होगा डी, और मेरे को EIGRP प्रोटोकॉल से नेटवर्क लर्न हो रहा है, डन। जब मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, देखो रीडिस्ट्रीब्यूट करा, तो रीडिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है मैंने बीजीपी को बोला कि जितने भी राउट तुम्हें EIGRP प्रोटोकॉल से मिल रहे हैं उनको किस में डाल दो, बीजीपी में डाल के आगे अपने नेबर को फॉरवर्ड कर दो, राइट। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि बीजीपी प्रोटोकॉल में जो नेटवर्क वाली कमांड है वो इस तरीके से काम करती है कि अगर आप कोई कमांड देते हो ना, नेटवर्क जैसे लिखा 12.0.0.0, तो राउटर चेक करता है मेरी राउटिंग टेबल में कोई 12 नाम का नेटवर्क पड़ा है क्या। अब चाहे वो मुझे चाहे मुझे वो EIGRP से मिले, चाहे रेप से, चाहे वो मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राउटर बस चेक करेगा कि उसकी राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क पड़ा होना चाहिए, दैट्स इट। पड़ा हुआ है तो उसने क्या करा, अच्छा राउटर ने देखा यार ये नेटवर्क ना किसी और प्रोटोकॉल से मेरी राउटिंग टेबल में पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे लिए तो बेस्ट पाथ है ना भाई, बेस्ट पाथ है तभी तो मेरी राउटिंग टेबल में पड़ा हुआ है। और सी वाला जो नेटवर्क होता है डायरेक्टली कनेक्टेड, वो भी तो बेस्ट होता है। तो अब R1 ने क्या करा, R1 ने इस नेटवर्क को अपनी बीजीपी टेबल में डाल दिया, बीजीपी टेबल में डाल दिया, और फिर आगे अपने दूसरे नेबर को दे दिया। इतनी सी बात हुई है मैम, बस। हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक। मैंक आपको कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। दीपक आपको? नहीं सर। चलो, तो ये यहाँ पे हाउ टू एडवर्टाइज द नेटवर्क इन बीजीपी प्रोटोकॉल इज कंप्लीटेड। अब एक नई टोपोलॉजी ले लेता हूं। तो अब हम इस टोपोलॉजी पे प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। जब तक यार ये टोपोलॉजी स्टार्ट हो रही है, राउटर स्टार्ट हो रहे हैं, तब तक ना मैं फटाफट एक टॉपिक खत्म कर देता हूं आप लोगों का, बीजीपी प्रोटोकॉल की स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, बीजीपी प्रोटोकॉल की ना स्टेट्स हैं कुछ, वो सुन लो। एक स्टेट है आपकी आइडल स्टेट, एक स्टेट है आपकी कनेक्ट, एक स्टेट है आपकी एक्टिव, एक स्टेट है आपकी ओपन, एक स्टेट है आपकी ओपन कंफर्म। क्या हो गया यार, बहुत हैंग करने लग गया सिस्टम। और एक स्टेट होती है आपकी स्टेब्लिश। ठीक है, टोटल ये 6 स्टेट है बीजीपी प्रोटोकॉल में। अब ध्यान से सुन लो कौन से स्टेट का क्या मतलब है। देखो, अगर आप ये कमांड चलाते हो डू शो आईपी बीजीपी समरी, तो बीजीपी समरी कमांड में आपको नेबर दिखाता है, और नेबर वाली कमांड में ना स्टेट भी दिखाता है साथ के साथ कि आपके नेबर की स्टेट क्या है। ठीक है, अब अगर आइडल स्टेट आ रही है, तो आइडल स्टेट आने का मतलब ये है कि अभी तक आपका जो राउटर है ना, वो टीसीपी कनेक्शन फॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो आपका राउटर टीसीपी कनेक्शन फॉर्म नहीं कर पा रहा है। क्यों? मतलब आइडल स्टेट का मतलब ये है कि आपका जो राउटर है ना, वो एक भी मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी राउटिंग टेबल में कोई राउट ही नहीं है उस नेबर पे पहुंचने के लिए। देखो, अगर मैंने तुम्हें ये चीज समझाई थी ना कि हम इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेबरशिप भी फॉर्म कर सकते हैं बीजीपी प्रोटोकॉल में। तो अगर मान लो मैं इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेबरशिप फॉर्म करता हूँ, ये हो गया मेरा राउटर R1, ये मेरा हो गया राउटर R2, ये हो गया R3। अब मैं चाहता हूँ R1 से R3 की नेबरशिप फॉर्म करना, तो पहले मैंने कमांड चला दी क्या, नेबर 23
23.3 मैंने R1 को बोला फॉर्म करो नेबरशिप, लेकिन अब R1 की राउटिंग टेबल में 23.3 पे पहुंचने के लिए कोई पाथ ही नहीं है, तो कैसे आप कैसे टीसीपी का सिंक्रोनाइज मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा? नहीं हो सकता ना, पहले आपको आईजीपी प्रोटोकॉल चलाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद बीजीपी प्रोटोकॉल के मैसेज फॉरवर्ड होंगे। तो अगर आपको आइडल स्टेट शो कर रहा है तो इसका मतलब आपके राउटर के पास राउट नहीं है वो अपने नेबर पे पहुंचने के लिए। क्लियर? कनेक्ट स्टेट का मतलब क्या है कि आपके राउटर ने टीसीपी मैसेजेस, ठीक है, भेजने चालू कर दिए। पहले आपको पता है ना बीजीपी प्रोटोकॉल में टीसीपी कनेक्शन फॉर्म होता है, विदाउट टीसीपी कनेक्शन इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉरवर्ड द ट्रैफिक इन केस ऑफ बीजीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो टीसीपी मैसेज मतलब भेज रहा है, कौन कौन से मैसेज? सिंक्रोनाइज मैसेज भेज रहा है, मतलब टीसीपी कनेक्शन फॉर्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब आपके कनेक्ट स्टेट का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर मान लो टीसीपी कनेक्शन आपका हो जाता है सक्सेसफुल, अगर टीसीपी कनेक्शन हो जाता है सक्सेसफुल, तो आपका राउटर कनेक्ट स्टेट से डायरेक्ट जंप मार लेगा कौन से स्टेट में? ओपन स्टेट में। अब ओपन स्टेट में क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, जैसे टीसीपी कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, राउटर आपस में क्या एक्सचेंज करेंगे? ओपन मैसेजेस। ओपन मैसेजेस के अंदर पैरामीटर होंगे जिनके बेसिस पे नेबरशिप फॉर्म होगी। अगर ओपन पैरामीटर मैच हो गए तो आपका राउटर जंप कर जाएगा ओपन कंफर्म स्टेट में, मतलब नेबरशिप हैव बीन फॉर्म। नेबरशिप फॉर्म हो जाने के बाद अब आपके राउटर क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को अपडेट देंगे, और अपडेट देने का मतलब है द राउटर हैव कम इनटू द एस्टैब्लिश स्टेट। क्लियर? अब बस एक स्टेट रहेगी एक्टिव। अगर मान लो तुम्हारा जो राउटर है, ठीक है, वो कनेक्ट स्टेट में, और कनेक्ट स्टेट में मतलब क्या कर रहा है? टीसीपी कनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, बट टीसीपी कनेक्शन इज अनसक्सेसफुल। क्यों अनसक्सेसफुल है भाई? मान लो सामने वाले राउटर पे बीजीपी प्रोटोकॉल तुमने इनेबल किया ही नहीं है, हो सकता है ना, या फिर आप तो अपनी तरफ से टीसीपी मैसेज भेज रहे हो लेकिन सामने वाले के पास टीसीपी मैसेज नहीं मिल रहे, उसको कुछ भी रीजन हो सकता है। तो जब टीसीपी कनेक्शन फॉर्म नहीं हो रहा ना, तो आपका राउटर स्टक हो जाता है कौन से स्टेट में? एक्टिव स्टेट में। क्लियर हो गया? और वो एक्टिव स्टेट्स में कुछ सेकंड रहेगा, उसके बाद ना वो आपका राउटर कौन सी स्टेट में जंप कर जाएगा? मतलब आपका राउटर पे ना एक रीट्राई टाइमर होता है, वो एक्टिव हो जाता है। रीट्राई टाइमर का मतलब है मैं फिर से रीट्राई करूंगा टीसीपी कनेक्शन फॉर्म करने की। ठीक है, रीट्राई टाइमर जैसे ही ओवर होगा वैसे ही वो फिर से टीसीपी कनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश करेगा, फिर भी टीसीपी कनेक्शन फॉर्म नहीं होता तो वापस कौन सी स्टेट में चला जाएगा? आइडल स्टेट में। समझ में आया? सो दीज आर द स्टेट्स ऑफ बीजीपी प्रोटोकॉल। किसी को कोई डाउट है बीजीपी प्रोटोकॉल की स्टेट्स में? नो सर। ठीक है, नहीं सर। अब ये जो रीट्राई टाइमर है ना, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट यार 60 सेकंड भी है, लेकिन ये जो रीट्राई टाइमर है ना, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, तो इसलिए मैंने कोई टाइम यहाँ पे आपको कोई सेकंड्स में टाइम नहीं बताया। अब आ जाओ यहाँ पे इस प्रैक्टिकल में। ठीक है, ओवरऑल आप लोगों को पता है प्रैक्टिकल क्या है? मेरे को इस आईपी एड्रेस से इस आईपी एड्रेस में पिंग करना है। क्या करना है मुझे? इस आईपी एड्रेस से इस आईपी एड्रेस में पिंग करना है। अब एक बात ध्यान से सुन लो, इस प्रैक्टिकल में बहुत सारी आपकी चीजें इन्वॉल्व होंगी, तो प्लीज अपना ध्यान यहीं पे रखना, कहीं पे भी मत लेके जाना। अगर मिस कर गए तो मिस कर गए यार। ठीक है, और क्योंकि सेशन अभी 1 मिनट में बंद हो जाएगा, तो मैं सेशन को फिर से लॉग इन कर रहा हूं, उसके बाद हम ये प्रैक्टिकल चालू करते हैं।